नमस्कार, मैं गजानंद यादव। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात तो ये है कि इतनी रात को ये वीडियो बनाने का क्या कारण है। टाइम लगभग 1 बज चुका है और 2 अक्टूबर 2020 डेट है। अब बात ये है कि वीडियो क्यों बनाया जा रहा है, और मैं डेली 2-3 दिन से स्टेटस देख रहा हूँ ये हाथरस मनीषा वाल्मीकि रेप और मर्डर केस का। तो इसमें अच्छा मैटर मिल रहा है लगभग सभी को स्टेटस लगाने का, फेसबुक पर पोस्ट अपलोड करने का कि न्याय चाहिए, दलित समाज की बच्ची है उसको न्याय चाहिए। तो ये पहली बार तो हुआ नहीं है ऐसा। अब न्याय किसको चाहिए? जो पहले मर चुकी, जो लड़की मर चुकी उसको कहाँ से न्याय मिलेगा, एक बात बताओ आप। और इससे पहले भी आपको निर्भया रेप केस दिल्ली याद होगा। 16 दिसंबर 2012 को 23 वर्षीय फिजियोथेरेपी छात्रा के साथ 6 लोगों ने गैंग रेप किया और छात्रा के पुरुष को बुरी तरह पीटा और दोनों को सड़क किनारे फेंक दिया। कई दिनों तक चले इलाज के बाद छात्रा ने 29 दिसंबर 2012 को दम तोड़ दिया। फिर उसके 7 साल बाद 20 मार्च 2020 को सुबह 5:30 बजे निर्भया गैंग के सभी दोषियों को फांसी दी गई। मतलब उसको मिल गया न्याय। पूरा देश खुश हो गया, प्रसन्न हो गया कि लड़की को न्याय मिल गया, और उस लड़की को न्याय मिला है जो मर चुकी। फिर उसके बाद में उन्नाव रेप केस, पहले दोस्ती, शादी, बलात्कार और फिर जलाकर मार डालने की कहानी, ये दिसंबर 2019 में घटित हुई थी। फिर इसके बाद में कुछ ही दिनों पहले की बात है हैदराबाद रेप और मर्डर केस। इसमें 27 नवंबर 2019 को 26 साल की पशु चिकित्सक युवती के साथ ट्रक ड्राइवर समेत 4 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और सड़क किनारे सबको जला दिया। इसके कुछ दिनों बाद ही लगभग 6 दिसंबर 2019 को चारों आरोपियों को एनकाउंटर में मार दिया गया। मतलब लड़की को मिल गया न्याय और पूरा देश फिर से खुश हो गया। ऐसी घटनाएं लगभग हर दिन हो रही हैं, लेकिन ये है कि हाईलाइट कुछ महीनों में 1-2 घटनाएं होती हैं जो देश स्तर तक या राष्ट्र स्तर तक पहुंच पाती हैं। अभी इस समय एक और घटना है, हाथरस महिला वाल्मीकि रेप और मर्डर केस। 14 सितंबर 2020 को 19 वर्षीय मनीषा वाल्मीकि जब खेतों में काम करने के लिए जा रही थी, तभी पहले से ही मन बना रखे 4 हैवानों ने उस लड़की के साथ गैंग रेप किया, जीभ काट दी, गले की हड्डी तोड़ दी, हाथ पैर तोड़ दिए, और कुछ समय बाद वो लड़की हमारे द्वारा तैयार किए गए इस दिव्य लोक को छोड़कर अनंत शून्य में खो गई और उसका शव आधी रात को जला दिया गया। इसके बाद मेरे प्यारे भारतवासियों को उस लड़की के लिए न्याय चाहिए जो इस दुनिया में नहीं है, ये दुनिया छोड़कर जा चुकी है। आप सभी अब उसे ऐसा कौन सा न्याय दिलाओगे, ये समझ से बाहर है। चलो मान लिया कि फांसी की सज़ा दे दी गई या उनका एनकाउंटर कर दिया गया, तो उसे न्याय कैसे मिलेगा, ये थोड़ा समझ से बाहर है। कुछ दिनों बाद इन सभी आरोपियों को कुछ न कुछ सज़ा मिल जाएगी, मतलब उस लड़की को न्याय मिल जाएगा, देश को न्याय मिल जाएगा, फिर से जनता खुश हो जाएगी। फिर वो लड़की आपके फेसबुक पेज से और व्हाट्सएप के स्टेटस से गायब हो जाएगी। फिर आप नई घटना का इंतज़ार करोगे और आपका मन तब तक नहीं भरेगा जब तक कि ऐसी ही सनसनीखेज खबर दोबारा नहीं मिलेगी। क्योंकि सोशल मीडिया पर दिखावा जो करना है, न्याय मिलेगा, आप स्टेटस लगाओगे तो न्याय मिलेगा उसको। इस केस में तो अच्छी खासी राजनीति भी हो रही है। इसके अलावा आप सभी मेरे को एक बात बताओ, निर्भया केस में फांसी और हैदराबाद वाले केस में एनकाउंटर, तो बेचारी दोनों लड़कियों को न्याय कैसे मिला? जिन लड़कियों ने इतना दर्द, क्रूरता, हैवानियत, दरिंदगीपन को जब सहन कर ही लिया, जब वो बिना किसी कारण के इतना दर्द और कष्ट को सह चुकी हैं और इस जीवन से हाथ धो बैठी हैं, तो ऐसा कौन सा न्याय आ गया जो उन बच्चियों की पीड़ा को कम कर सकता है? आप क्या समझ रहे हैं, फांसी और एनकाउंटर से गैंगरेप नहीं होंगे? यदि ऐसा ही होता तो आज आप मनीषा वाल्मीकि केस पर स्टेटस नहीं लगा रहे होते, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे पोस्ट नहीं कर रहे होते। लेकिन आप सभी चिंता मत करो, आपको हर महीने ऐसी सनसनीखेज खबरें मिलना स्वाभाविक है।
मेरे प्यारे भारतवासियों, आप सभी के लिए बड़े ही शर्म की बात है कि आप सभी को न्याय चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने घिनौने कृत्य क्यों हो रहे हैं? आप सभी को इन घिनौने कृत्यों के कारण जानने पर बहुत खुशी होगी कि इन सभी के जिम्मेदार और कोई नहीं, हम सभी हैं, आप और मैं। इन सभी केसों में आप सभी ने एक बात नोट की होगी कि सभी अपराधी शराब के नशे में थे और ऐसी घिनौनी हरकत कोई सामान्य व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता है। दूसरी बात, इंसान जो देखता है और ग्रहण करता है उसी के अनुरूप वो कार्य करता है, क्योंकि आज के युवा MX प्लेयर पर या ऑनलाइन हिंसा, मर्डर या रैप वाली वेब सीरीज देख रहे हैं, तो जो देखेंगे वैसा तो करेंगे ही। समाज को परोसा ही ये जा रहा है, समाज को प्रेरित किया जा रहा है इन सब के लिए। और इतना ही नहीं, एक मूर्ख और घटिया कलाकार गुलजार के गाने भी बहुत फेमस हो रहे हैं, जो हिंसा को और नशा को बढ़ावा दे रहे हैं। नशे के नाम पर भोलेनाथ के भक्त बन रहे हैं। भोले एक बात कहनी थी तने, लव यू से तने। क्या मतलब है इन बातों का? और वो गरस चरस गांजा शराब पिस्तौल सब दिखा रहे हैं वीडियो में। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो नैतिकता के रास्ते पर चलेंगे? हमारे राज्य और केंद्र में किसी की भी सरकार हो, उसके अनुसार यदि आपको जहर बेचने से लाभ हो रहा है, सरकार के अकॉर्डिंग, यदि आप कोई जहर बेचते हो या फिर कोई जानलेवा पदार्थ बेचते हो या लोगों की हत्याएं करने से अगर आपको लाभ और फायदा हो रहा है, तो वो काम आपको अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें भी जहर बेचकर हत्याएं कर रही हैं। जब सरकार को ये पता है कि तंबाकू से कैंसर होता है और कैंसर से मृत्यु होती है, जब सरकार को ये पता है कि शराब से बच्चे अनाथ हो रहे हैं, महिला हिंसा बढ़ रही है, शराब जानलेवा है, यौन उत्पीड़न बढ़ रहे हैं, गैंग रैप हो रहे हैं, शराब के नशे में मर्डर हो रहे हैं, शराब से बच्चों का भविष्य गरीबी की दलदल में धंस रहा है, इतने घिनौने कृत्य बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार को शराब बेचनी है। क्यों बेचनी है? क्योंकि शराब और तंबाकू नहीं बिकेगी तो उनकी राजनीति की दुकान नहीं चलेगी, उनकी इनकम नहीं होगी, उनको टैक्स नहीं मिलेगा। जब सरकार आपको ऐसा जहर और पेय पदार्थ बांट रही है जिससे आप गैंग रैप कर सको, महिलाओं के साथ हिंसा कर सको, बच्चों के सपनों को कुचल सको, उनके हाथों से कॉपी और पेन छीन सको, उनका कैरियर बर्बाद कर सको, तो आपको ऐसा जहरीला पेय पदार्थ खुशी खुशी ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि सरकार जो परोस रही है आपको। ऐसी सरकारें किस काम की जो जनता की हत्या करने पर तुली हैं? आप सभी 15 अगस्त को तिरंगा ध्वज फहराते हो और गर्व महसूस करते हो, लेकिन किस बात पर गर्व करते हो कि हमारे देश में हर दिन गैंग रैप और मर्डर हो रहे हैं? इस बात पर गर्व करते हो कि हमारी सरकार हमें अनंत खुशी वाला जहर पेय पदार्थ पिला रही है, जिसे पीकर हम ऐसी घटनाओं को अंजाम दें जिससे कि घर की कोई भी बेटी बाहर न निकल सके, ऐसी घटनाओं का अंजाम दें जिससे घटिया न्यूज़ चैनलों की TRP बढ़ सके। जब हम तिरंगे की तरफ देखते हैं तो हमें शर्म नहीं आती? शर्म से हमारा सिर तिरंगा के सामने नहीं झुकता। और यदि आपको वास्तव में न्याय दिलाना ही है, तो जो लड़कियां बेचारी इस दुनिया में नहीं हैं, उनको क्या न्याय दिलाओगे आप? जो इस दुनिया से इतना दर्द सहकर जा चुकी, उनको आप क्या न्याय दिलाओगे? यदि आप सभी को न्याय दिलाना ही है, उन लड़कियों को दिलाओ जिनके साथ ऐसा होने वाला है, क्योंकि समाज में सब कुछ ऐसा ही भरोसा जा रहा है, तो ऐसी घटनाएं स्वाभाविक हैं। और ये तो आप हर दिन न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हो। हाँ, ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर 1-2 न्यूज़ पहुँचती हैं, वो महीने 2 महीने में पहुँचते हैं, बाकी डेली छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। और अगर आपको न्याय दिलाना ही है तो मेरे भारत देश को दिलाओ, न्याय दिलाना ही है तो इस तिरंगे को दिलाओ, और न्याय दिलाना ही है तो ऐसे काम करो कि सरकार मजबूर हो जाए कि तंबाकू और शराब नाम के जहर बंद करने पर। यदि आपको धरना देना है, प्रदर्शन करना है, तो इस जहर के खिलाफ करो ना,
लेकिन सब के सब लालची हैं। कोई मतलब नहीं है इन तिरंगे से, इस देश से किसी को कोई मतलब नहीं है। यदि आप सभी को न्याय चाहिए तो न्याय मैं देता हूँ। चाहिए कि आप सभी को न्याय मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले आप शराब बंद करके बताओ, शिक्षा की नई अलख जगाओ, और फिर देखो न्याय कैसे नहीं मिलता। लेकिन शिक्षा की अलख जगाने वाले हमारे आदरणीय अध्यापक गण भी लालच और कर्महीनता के दलदल में फंसे हैं। अरे जो बच्चों को दूध और पोषाहार भी मिल रहा है, उन पर भी सुनने में आ रहा है कि जो गवर्नमेंट टीचर है उनकी नज़र है। थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए, थोड़ा बहुत अंदर जाके भी देखना चाहिए। मेरा सभी अध्यापक गणों से निवेदन है कि एक बार अपने गिरेबान में झांक कर अपनी आत्मा से पूछें कि आपने अध्यापक की नौकरी ज्वाइन करने के बाद क्या वास्तव में वही कार्य किया है जो एक गुरु को करना चाहिए। मैंने सुना है कि गुरु कभी भी साधारण नहीं होता, गुरु कभी भी साधारण नहीं होता, क्योंकि प्रलय और निर्माण तो उसकी गोद में पलते हैं। यदि ये सत्य बात है तो ऐसा प्रलय क्यों हो रहा है। आपका योगदान तो राष्ट्र के निर्माण में होना चाहिए था, फिर मेरे भारत देश का विनाश क्यों हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान से सोचिए कि आपने अच्छा रिजल्ट देने के प्रेशर में पढ़ाई करवाई है या वास्तव में व्यक्तित्व निर्माण पर जोर दिया है। यदि आज आप सही और गलत का ज्ञान देते हो तो, या बच्चों को पढ़ाई के अलावा थोड़े बहुत संस्कार और मानवता का पाठ पढ़ाते हो, तो शायद आने वाली पीढ़ियों को थोड़ा बहुत न्याय मिल सकेगा। यदि हम बात करें प्राइवेट स्कूल्स की तो इनकी तो बात ही निराली है। अरे भाई, बच्चों को सोचने का मौका तो दीजिए, बस रटते जाओ और तब तक रटते जाओ जब उनको विश्वास नहीं हो जाए कि बच्चे अब मशीन बन चुके हैं, रटने की मशीन। तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक कि वो रट्टू तोता नहीं बन जाते। और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये है, जो रट्टू तोते होते हैं वो 50% से अधिक बच्चे कॉलेज के प्रथम वर्ष में ही फेल हो जाते हैं। देख लीजिए आप रिजल्ट, सरकारी स्कूल का देख लीजिए, सरकारी कॉलेज का देख लीजिए, चाहे प्राइवेट कॉलेज का देखिए, आपको फर्स्ट ईयर में 50% स्टूडेंट्स फेल मिलेंगे, लगभग हर कॉलेज के। और प्रथम वर्ष में ही वो धाराशायी हो जाते हैं। उन बच्चों को तसल्ली से कोई मानवता और नैतिकता का पाठ पढ़ाया ही नहीं, सही और गलत का ज्ञान कराया ही नहीं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि गलत काम नहीं होंगे, गैंगरेप नहीं होंगे, मर्डर नहीं होंगे, हिंसा नहीं होगी, चोरी और डकैती नहीं होगी। आप उम्मीद तो करते हो अच्छे फल की, लेकिन जब आपने उस अच्छे फल का बीज ही नहीं बोया उसमें, तो आप अच्छे फल की उम्मीद कैसे कर सकते हो। जब तक शराब और तंबाकू बंद नहीं होगी, जब तक हमारे शिक्षक अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे, जब तक हमारे माता पिता या अभिभावक हमें सही गलत की पहचान नहीं कराएंगे, जब तक भारत का प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा, तब तक मेरे देश को, मेरे इस तिरंगे को, मेरे देश की हर बेटी को कभी भी न्याय नहीं मिल सकता, और न ही हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। और हाँ, मैं पुनः गजानंद यादव हर उस अध्यापक की चरण वंदना करता हूँ जो वास्तव में अपना कर्तव्यों का निर्वहन बिना किसी छल कपट के कर रहे हैं, जो वास्तव में राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं। यदि बदलाव होगा तो गुरु के कारण ही होगा, अध्यापकों के कारण ही होगा, एक टीचर के कारण ही होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी गुरुजन में बड़े भाई भी आता है, माता पिता भी आता है, हर जिम्मेदार नागरिक आता है। आप सभी गुरुजन इस सृष्टि का नाश नहीं अपितु नए युग का निर्माण करेंगे, उसमें सहयोग करेंगे। और मैं आप सभी भारतवासियों को आह्वान करता हूं कि आप सभी राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने, और हमारे देश की बेटियों को आप न्याय दिलाना चाहते हैं तो इस जानलेवा जहरीले पदार्थ शराब की बिक्री पूर्ण रूप से बंद करवा दें।
यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी लड़की के रेप की घटना का जिक्र व्हाट्सएप स्टेटस या फेसबुक पर अपलोड करें या फिर किसी भी सोशल साइट पर अपलोड करें। जब आप किसी को न्याय ही नहीं दिला सकते तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। और आपको पता हो कि यूनेस्को की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध की भयंकर त्रासदी के बाद हुई थी, जिसका ध्येय वाक्य है बिल्डिंग पीस इन द माइंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन। पुरुष और स्त्रियों के मन में शांति का निर्माण करना, उनके मन से हिंसा का त्याग करना। जब तक हिंसा मन से नहीं जाएगी तो आप फांसी दो चाहे एनकाउंटर करो। और मैं और संपूर्ण राष्ट्र आपके इस ऐतिहासिक कदम का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ कोई ठोस कदम उठाएंगे शराबबंदी पर और शिक्षा पर। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम सभी भारतवासी आपके इस अच्छे कदम का इंतज़ार करेंगे या फिर हमेशा इंतज़ार ही करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।